करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें कहा गया है कि आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और आपको -1 से 1 एफ एक्स और 0 से 4 एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आप पहले -1 से 1 करेंगे तो -1 से 1 एफ एक्स यानी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स करेंगे। अच्छा, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो ऑड है और ये वाला पोर्शन जो है इवन है, तो ऑब्वियसली ऑड वाले पोर्शन का माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा -1 से 1 4 इंटू डी एक्स, जिसको आप उठा के लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 4 इंटू डी एक्स, तो आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8। अच्छा, इसके बाद हम बात करें 0 से 4 एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स की, तो जो भी आपको एफ इनवर्स का इंटीग्रेशन करना हो तो एक्स को हम हमेशा एफ टी रख देते हैं, तो यानी कि डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एफ डैश टी डी टी। अच्छा, जब हम लिमिट को चेंज करेंगे x से t में, तो जब हम x को 4 लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब हम x को 4 लेके चलेंगे, है ना, जब हम x को 4 लेके चलेंगे, अच्छा x जो है वो हमारा f ऑफ t है, जब हम x को 4 लेके चलेंगे तो इसका मतलब x क्यूब प्लस सॉरी t क्यूब प्लस 3t, t क्यूब प्लस 3t प्लस 4, यहाँ से t क्या आ जाएगा 0। अच्छा, जब आप x को 0 लेके चलोगे तो टी क्यूब प्लस 3t प्लस 4, यहाँ से t क्या आ जाना चाहिए -1, तो इसका मतलब अब ये जो लिमिट हो जाएगी -1 से 0 और यहाँ आ जाएगा एफ डैश टी, यानी कि एफ इनवर्स एफ ऑफ टी और साथ में एफ डैश टी इंटू डी टी। एफ इनवर्स ऑफ एफ डैश टी टी हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -1 से 0 टी। अच्छा, एफ डैश टी की वैल्यू रखोगे तो 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी टी आ जाएगा, इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा t की पावर 4, टी क्यूब आएगा ना, तो 3 इंटू 3 की पावर 4/4 और प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इसमें लिमिट रख दोगे -1 से 0, 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा और जब आप इसमें -1 रखोगे तो माइनस ऑफ 3/4 प्लस का 3 आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, माइनस का 3/4 और प्लस का 3 आ जाएगा, नहीं 3/2 आ जाएगा। अच्छा, 3/4 और 3/2 जब आप ऐड करोगे, है ना, 3/4 और 3/2 आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -9/4। अब दोनों इंटीग्रेशन उठा के रख दो, तो जो फाइनल आंसर आएगा, पहला वाला इंटीग्रेशन 8 -9/4, तो 32 -9/4, तो आंसर आ जाएगा 23/4 टी आंसर, सही है ना। चलिए सेकंड देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो इसमें जब भी एफ इनवर्स एक्स आएगा ना तो इसको डील करने का तरीका एक्स को एफ एक्स रखेंगे। इसके बाद सेकंड आई, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9x sin x, है ना, और प्लस 4/x sin x। अच्छा, अगर हम x को 0 से पाई के बीच में ले तो x sin x जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे हमें पता चला x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम यूज कर सकते हैं क्या, am ग्रेटर देन gm। जैसे आप am ग्रेटर देन gm यूज करेंगे तो 9x sin x प्लस 4/x sin x, ये ग्रेटर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √36, इसका मतलब fx ग्रेटर देन 12। तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx तुरंत कितना आ जाएगा आपका 12, दैट इज सी। तो इसमें बस हमने एम जी एम यूज कर लिया, जहाँ पर कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो वहां पर आप इसको एक क्वांटिटी ए मान लो, उसको बी, तो a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन √a। चलिए थर्ड क्वेश्चन 63 पे आइए। 6 ठीक है, तो 63 में आपसे इस सीरीज का सम पूछा गया। अगर आप इस सीरीज, तो इसमें ऊपर जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो 5 5 5 5 5 5 5 5 है, तो हम सबसे पहले ऊपर से एक 5 कॉमन करें, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 9/13, 99/13 स्क्वायर, 999/13 क्यूब, ठीक है, और 9999/13 की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट तक ये सीरीज चली जाएगी।
अच्छा, अभी 5/9 आपने कॉमन कर रखा, इस 9 को हम लिख देंगे 10 माइनस 1/13, इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर माइनस 1/13 स्क्वायर, इसको लिख देंगे 10 क्यूब माइनस 1/13 का क्यूब, ठीक है ना। और ऐसे ही नेक्स्ट वाला हम लिख देंगे 10 की पावर 4 माइनस 1/13 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब हमारे सामने दो इनफाइनाइट जीपी बन के आ जाएंगी, ठीक है ना। एक आ जाएगी आपकी 10/13, 10/13 स्क्वायर, 10/13 क्यूब अप टू इनफाइनाइट तक, और एक जीपी आ जाएगी आपकी 1/13, 1/13 स्क्वायर, 1/13 क्यूब से लेके अप टू इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट जीपी का सम उठा के रख दीजिए। तो आंसर आएगा 5/9, इसका सम आएगा 10/13 अपॉन 1 माइनस 10/13 ए अपॉन 1 माइनस आर, ये आएगा 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/13। इसी को सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 5/9, यहाँ से ये आ जाएगा 13 माइनस 10, 10/3, और यहाँ से आ जाएगा 1/12। बोलिए, तो यही वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 65/36, दैट इज आंसर ए। समझ में आया? चलिए अब 64 की बात करते हैं। 64 में क्या है कि इस वाले इंटीग्रेशन में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम I1 इंटीग्रेशन लें तो 0 से π/2 x, अगर हम इसको लें cos x इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स 0 से π/2 इंटू डी एक्स। अच्छा, जैसे हम इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो यही वाला इसमें क्या होगा, यही इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो यही वाला इंटीग्रेशन जनरेट हो जाएगा। सही है ना। जैसे इसमें बाई पार्ट लगाओ, इसको मान लो सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ई की पावर साइन एक्स को टी मानेंगे तो ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो इसी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, मतलब इसमें हम यूज कर लें क्या कि कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई की पावर साइन एक्स। ये आप यूज कर लीजिए इसमें। समझ रहे हो कि नहीं। तो जैसे आप इसमें यूज करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स ई की पावर साइन एक्स, लिमिट रख देंगे 0 से π/2 और माइनस 0 से π/2 ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ भी आ गया 0 से π/2 ई की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों उठा के क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, जैसे आप π/2 रखोगे तो ये आ जाएगा π/2 ई। अच्छा, अगर हम I2 की बात करें तो I2 को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 0 से π/2 एक्स साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, इसको अलग कर दो सेकंड, इसको कर दो फर्स्ट, इंटू डी एक्स, और साथ में क्या आएगा माइनस 0 से π/2 ई की पावर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे अगर हम साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर कॉस एक्स प्लस सी। सही है ना। क्यों, क्योंकि जैसे आप ई की पावर कॉस एक्स को टी मानेंगे तो माइनस ई की पावर कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी, और टी की वैल्यू यही है, तो इसमें आप ये यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यही दोनों रिजल्ट आप उठा के यहाँ यूज कर लीजिएगा। तो अब जैसे आप इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो इसका इस पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन तो आपने ऊपर पढ़ा, माइनस ई की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ से आएगा एक्स ई की पावर कॉस एक्स, और इसी में आप लिमिट रख देंगे 0 से π/2, और ये हो जाएगा प्लस ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स 0 से π/2, और ये है माइनस 0 से π/2 ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों उठा के आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। जैसे आप वैल्यू रखोगे π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस π/2, और जीरो पे तो जीरो आ ही रहा है। अब ये I1 आ गया तो I1/I2 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए आपको, तो आंसर क्या आ गया, ई। तो I1/I2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई, दैट इज ए। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की, ठीक है ना। तो अगर आप 65 डिस्कस करते हैं तो 65 में तो आराम से वेरिएबल सेपरेबल करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5 इंटू डी वाई और अल्फा एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी आएगा।
तो अब ये आपसे कहा गया है कि अगर आप देखो तो अल्फा बाई टू एक्स स्क्वायर, या इसको अगर आप सॉल्व करो तो माइनस अल्फा बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y, है ना, और प्लस सम कांस्टेंट सी ले लो, इज इक्वल टू 0। सी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हो ना, तो प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लो, है कि नहीं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। जैसे आपने कहा कि एक सर्कल है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू सर्टेनली -2 होनी चाहिए, सही है ना। अच्छा, अब ये सर्कल जो है वो पास करता है कहाँ से, पासेस थ्रू 1, 1 से, तो 1 + 1 -3 + 5 + सी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 5 + 2 7 -3 -4 आ गई। तो जो सर्कल आया आपका, उसकी इक्वेशन आ गई x² + y² -3x + 5y -4 = 0। अगर हम इसकी रेडियस निकालें तो √9/4 25/4 + 4 आ रही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगी √50/2, और हमें चाहिए 4r², तो 4r² की वैल्यू 50 आ रही है। समझ में आया कि नहीं। तो आराम से हमने देखा कि एक सर्कल अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो x² और y² कोफिशिएंट सेम होना चाहिए ना। तो अब इसलिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, और ये 1 तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू हम क्या लेंगे, -2। 4r² की वैल्यू निकाल लेंगे, 50 आ जाएगी। चलिए 66 में देखिए, 66 में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इसकी पावर हमें 1/m दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें, हम इसमें से x की पावर m कॉमन करते हैं। इसमें से हम एक x कॉमन कर लेते हैं, वो अंदर जाएगा तो x की पावर m अंदर चला जाएगा। तो जैसे आप इस वाले इंटीग्रेशन से x कॉमन करते हैं तो ये बचेगा हाँ, x की पावर 7m-1, फिर x की पावर 2m-1, और फिर x की पावर m-1। अच्छा, यहाँ से जब आप x की पावर m मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 7m, 7x की पावर m, और नहीं 7x की पावर 2m, ठीक है, और प्लस 14x की पावर m की पावर 1/m, और यहाँ डिवाइडेड बाई आ जाएगा x। तो ये वाला x और ये वाला x हो गया कैंसिल। अब जैसे ही आप पुट करो किसको, 2x की पावर 7m प्लस 7x की पावर 2m प्लस 14x की पावर m को t रखो, तो तुरंत क्या होगा, x की पावर 7m-1, x की पावर 2m-1, और x की पावर m-1 dx जो है वो बन जाएगा dt/14। दिखा, यही वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 1/14 t की पावर 1/m dt आ जाएगा। इसी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/14 t की पावर 1/m + 1, तो m+1/m, सही है ना, और होल डिवाइडेड बाई भी यही आएगा। अच्छा, यहाँ से 14m आएगा, हाँ यहाँ भी 14m आएगा, यहाँ भी 14m आएगा, m+1/m, m और m कैंसिल। अब जैसे आप t की वैल्यू उठा के रखोगे तो आपका आंसर आता है t मतलब 2x की पावर 7m प्लस 14x की पावर 2m प्लस 7x की पावर m की होल पावर m+1/m अपॉन 14m+1, और साथ में सम कांस्टेंट c, सही है ना। तो आंसर आ गया सी पार्ट, देखा। तो इसमें सबसे बड़ी ट्रिक ये थी कि भाई ये वाला टर्म था, यहाँ पे क्या था कि अगर हमें यहाँ पर 7m 2m और m चाहिए, सही है ना, तो यहाँ से 7m-1 2m-1 m-1 एक x यहाँ से कॉमन, वही x यहाँ अंदर ले जाएंगे तो x की पावर m अंदर जाएगा, तो ये 7m 2m और m x की पावर m बन जाएगा। अब 2 × 7 14, 2 × 7 14, और एक 14 है ही, सीधा इसको t मानेंगे, 14m से डिवाइड करके सीधा सिंप्लीफाई करते हैं। समझ में आया होगा सबको, गुड। 67 की बात करते हैं कि x की पावर 2008 है। जैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2008 ही कॉमन कर लेंगे। जैसे ये कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 1+1/x की पावर 2007। अब हमें तुरंत दिख रहा है कि अगर हम 1+1/x की पावर 2007 को ही t सब्स्टिट्यूट कर दें तो -2007 माइनस माइनस हटा दो तो dx अपॉन x की पावर 2008 जो है वो dt अपॉन 2007 आ जाएगा।
दिखा क्या? अब ये उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा -1/2007 और ये बन जाएगा dt/t। dt/t को तो हम इंटीग्रेट आराम से कर ही सकते हैं, तो ये आ जाएगा -ln t, तो यानी -1/2007 और t की वैल्यू रख दो, तो ln 1+1/x⁻2007 प्लस सम कांस्टेंट c। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस एडजस्ट करोगे, तो 1/2007 जो है वो आ जाएगा ln x⁻2007 1+x⁻2007, है ना, और प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। तो पी क्यू आर तीनों जो है वो इक्वल आ गए, यानी पी क्यू आर तीनों क्या आ गए, 2007 आ गए। हमें चाहिए P प्लस क्यू प्लस आर, तो बेसिकली 3 × 2007, तो आंसर आ गया 6021। सी पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वही चीज हो गई, जैसे आपने ये वाला इंटीग्रेशन देखा, यहाँ पे 2008 और यहाँ x है, जैसे आप ये कॉमन करेंगे तो यहाँ 1/2007 बनेगा, इसी को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव में यूज हो जाएगा और सीधा उस इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब आइए 68 में एफ डैश एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। गुड। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं डिनोमिनेटर से एक e⁻x कॉमन करूं तो यहाँ बचेगा fx माइनस एफ डैश एक्स। तो यहाँ माइनस लाने के लिए e⁻x नहीं e⁻−x टाइप चीजें सोचनी पड़ेंगी, तो 1+e⁻−x fx का होल स्क्वायर इंटू e⁻2x बचेगा और इंटू dx। अच्छा, जैसे हम ये काम करेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा e⁻−x fx माइनस e⁻−x एफ डैश एक्स और होल डिवाइडेड बाई e⁻x कैंसिल 1+e⁻−x fx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब अगर हम 1/1+e⁻−x fx को ही t ले लें तो ये बनेगा हाँ हाँ पहले तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ e⁻−x fx और माइनस e⁻−x fx इंटू dx और साथ में 1+e⁻−x fx का होल स्क्वायर इज dt, यानी ये इसी का डेरिवेटिव बन गया ऊपर। तो ये सीधा इंटीग्रेशन क्या आ गया, t dt। देखिए जरा ध्यान से, e⁻−x fx माइनस, हाँ, तो अब ये सीधा आंसर आ गया t, नहीं ये तो सीधा ही आ गया dt, ये इंटीग्रेशन सीधा आ गया 1 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन आ गया t प्लस सी, बाद में इसी t की वैल्यू रख दो, तो 1/1+e⁻−x fx प्लस सी, इसी को सॉल्व कर दो तो e⁻x अपॉन e⁻x प्लस fx प्लस सी आंसर आ जाएगा ए पार्ट। समझ में आया कि नहीं? तो हमने बस यहाँ पे ध्यान से देखा, ये माइनस और fx और f डैश x है, तो तभी आएगा जब हम e⁻x प्लस fx नहीं, fx के साथ e की पावर का फंक्शन ले लें। तो बस हमने वही काम किया, fx के साथ e की पावर का फंक्शन लेके सिंप्लीफाई कर दिया। दिख रहा है कि नहीं सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए 69 में क्या था कि साइन, अच्छा ये तो समझ में आ रहा था कि साइन एक्स को टी ले लें तो काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हम साइन एक्स को टी ले लें और चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो एक तो तरीका है साइन एक्स को टी ले लो। दूसरा, अगर हम डिनोमिनेटर से पहले तो ऐसा करो, साइन एक्स हटा ही लो, तो साइन एक्स को टी ले लो, तो कॉस एक्स जी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा और पूरा क्वेश्चन आ जाएगा 2t+1 टी स्क्वायर प्लस 4t+1 इंटू डी टी। अच्छा, अब क्या करो, डिनोमिनेटर सॉरी 3/2 डिनोमिनेटर से एक टी स्क्वायर कॉमन करो तो टी क्यूब बाहर आ जाएगा, तो 2/t² प्लस 1/t³ इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 4/t प्लस 1/t² की पावर 3/2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी को टी मान लेते हैं, किसको, 1+4/t प्लस 1/t² को कोई नया कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/t², 4/t² और प्लस -2 तो 2 कॉमन, तो 2 1/t³ माइनस डी टी इक्वल टू -dk/2। एक 2 भी यहाँ आ जाएगा। अब ये उठा के यहाँ रख दो, तो जैसे आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन बनेगा जाके
के, ये बन जाएगा डी के माइनस हाफ, और यहाँ के की पावर 3/2 आएगा, तो -1/2 इंटू के की पावर -हाफ अपॉन -हाफ प्लस सम कांस्टेंट सी, ये और ये कैंसिल, के को क्या रख दोगे 1+4/t प्लस 1/t² की पावर -हाफ प्लस सी, और बाद में इस t को साइन रख दोगे, तो साइन स्क्वायर मतलब साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस सम कांस्टेंट सी, आंसर आ जाए, यानी कि आंसर आ गया बी पार्ट, साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin x प्लस 1। तो बस सबसे पहले इस cos x को देखकर हमने sin x को t ले लिया, बाद में अब हमने देखा यहाँ 2t+1 है और यहाँ पे ये अब इसकी पावर को तो कुछ अज्यूम करने से बन नहीं रहा है क्योंकि 2t+4 आ रहा है, तो हमने एक सिंपल काम क्या किया, यहाँ से एक t² कॉमन किया क्योंकि पावर 2 थी ना, तो यहाँ से t³ बाहर आया, उस t³ को डिवाइड कर दिया, अब जैसे आप इसको t मानेंगे इसका डेरिवेटिव वाली फॉर्म बन जाएगी, बस उसी के बाद इंटीग्रेट कर देंगे उठा के। समझ गए होंगे सब लोग, गुड। 69 के बाद अब आते हैं 70 पे। 70 है x dy/dx इज माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छी तो एफ एक्स आई, तो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप चीज बन सकती है। अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस वाई -1/x इज इक्वल टू एक्स e की पावर x प्लस e की पावर x -1। अब अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो वो आ जाएगा e की पावर -1/x इंटू डी एक्स, तो e की पावर -ln x, तो ये 1/x आ गया, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा y/x माइनस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x x कैंसिल x e की पावर x प्लस e की पावर x -1 इंटू डी एक्स। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x e की पावर x माइनस e की पावर x, देखो इसमें बाई पार्ट लगा देंगे तो x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x, तो e की पावर x, अच्छा प्लस e की पावर x माइनस x, तो ये और ये कैंसिल और प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अच्छा ये सोल्यूशन आ गया और हमें दिया हुआ है y ऑफ 1 इक्वल टू ई -1, तो जैसे हम y 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 e-1 इक्वल टू e-1 प्लस सी, तो सी यहाँ से आ गया 0। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे C0 आ गया, C0 हमने उठा के यहाँ रख दिया, जैसे C0 रखा तो y फंक्शन ये आ गया, C0 यहाँ रख दिया c इक्वल टू 0, तो y फंक्शन हमारा निकल के आ गया, है कि नहीं। y e1 हमको e-1 दिया है ना, तो जैसे यहाँ पे x और y को 1 रखा तो c निकल आया, x को 2 रख दिया y2 की वैल्यू निकल आई, y1 निकल आया, y1 प्लस 2 चाहिए वो भी निकाल लिया, अब दोनों को डिवाइड कर दिया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए y2 अपॉन y1 इंटू y ऑफ 1 प्लस 2, यही हमें के दिया हुआ है, जैसे हम सबको रखेंगे तो 4 e² -1 e² -1, आंसर 4 आ रहा है, के की वैल्यू 4 आ जाएगी। गुड, चलिए 71 में आइए। एक कर्व सी है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि ईच पॉइंट एक्स वाई एंड इट्स नॉर्मल लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1, 0। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल एट एक्स कॉमा वाई है तो वो हो जाएगा y -y इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx कैपिटल x -1। अच्छा 1, 0 इस पे लाई कर रहा है, जैसे हम 1, 0 इस पे लाई कराएंगे तो यहाँ से आएगा -y इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इक्वल टू 1 -x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dx/dy, मतलब y इंटू डी वाई इक्वल टू 1 -x इंटू डी एक्स, यानी कि y² इक्वल टू x -x² 2 प्लस सम कांस्टेंट सी, और ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है 0, 0 इस कर्व पे लाई कर रहा है, ये पास कर रहा है ना, पासेस 0, 0, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो जो सर्कल आ गया
वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हो गया सर्कल। अच्छा, अगर ये सर्कल हुआ तो अब मैं अगर आपसे बात करूं कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा 1,0, और जो इसकी रेडियस होगी वो भी 1 होगी। और इसके बाद एक लाइन है x इक्वल टू 1, वो लाइन ये हो गई। इसके बाद एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वो ये हो गया। अच्छा, अच्छा, ये जो पैराबोला आप खींच रहे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका फोकस हो गया 1,0 और ये इसका सेंटर भी हो गया। ओके, और फिर आपको x इक्वल टू 1 यही लाइन हो गई, है ना। ओके, यहीं पे टच करेगा, ये ओरिजिन हो गया x और y। अब आपको बाउंड एरिया निकालना है, तो जो बाउंड एरिया वाला रीजन हुआ वो ये हो गया, ये बाउंड एरिया हो गया, और यहाँ पर ये बाउंड। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो जो रिक्वायर्ड एरिया हुआ वो हो गया 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में अगर हम क्या करें, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट कर दें 4x को, यानी कि 2√x इंटू डी एक्स को, और उसमें से इस सर्किल के क्वार्टर का एरिया माइनस कर दें। तो सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है? अगर हम इस एरिया को A1 कह दें, तो जो A1 एरिया है सर्किल का पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसमें हम पाई बाई 4 माइनस करके ट्वाइस कर दें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x⁴/2। तो 3/2, 4/3 माइनस पाई/4। तो यही आंसर आ जाएगा 8/3 माइनस पाई/2। ये आ जाएगा ना 2√x। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x⁴3/2 अपॉन 3/2। तो ये हो जाएगा 4/3, 1 रखेंगे 1, हाँ 4/3 माइनस पाई/4। तो यही आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4/3 माइनस पाई/4। तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस पाई/2। ये आंसर आ गया, समझ गए। तो बस हमने क्या किया, पहले सर्किल वो कर्व निकाल लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक सर्कल आ गया। हमने एक सर्कल खींचा, एक पैराबोला खींचा, और y इक्वल टू 1 लाइन खींची। और बाउंड एरिया देखना है तो ये वाला बाउंड एरिया हो गया। सही है ना। क्योंकि सर्कल ओरिजिन पे इसको टच कर रहा है। और इसके बाद सीधा दोनों तीनों कर्व का बाउंड एरिया देखा, ये एक एरिया यहाँ आ गया, एक एरिया यहाँ आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया। गुड। द कर्व सेटिस्फाई, अगला देखिए, द कर्व सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन y1 0, मतलब x को जब 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 है। और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस। तो सबसे पहले कर्व निकालो। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी कोई चीज बन रही है। अगर आप देखो तो dy/dx और प्लस वाई इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दिया, वाई बाई एक्स आएगा यहाँ पे। तो ये शायद आता है -1/x, क्योंकि एक्स से डिवाइड कर रहे हैं ना। हाँ, अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप देखेंगे तो आएगा e⁻∫ 1/x, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, यानी कि e⁻−ln x, तो मतलब 1/x। तो जो इसका सोल्यूशन आप देखेंगे तो y/x इज इक्वल टू माइनस x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस एक्स एक्स कैंसिल, तो 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अरे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, ओके, y/x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी आ रहा है, लग तो वही रहा है। हाँ, माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी आ रहा है ये तो। क्योंकि ये माइनस एक्स आएगा और सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। अच्छा, y(1) जो है वो 0 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से ये आ गया y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये आपका कर्व आ गया। अब इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया देखना है। जैसे आप एक कर्व बनाओगे, सही है ना, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा 0 और 1,
और एक्स एक्सिस ये हुआ, तो जो बाउंड एरिया होगा वो ये वाला होगा। तो बस इसी को उठा के इंटीग्रेट कर दो, तो जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 0 से 1, क्या आ रहा है x इंटू 1 माइनस एक्स, और इसी को dx कर दो उठा के। सही है ना? तो ये एरिया मॉड लगाओगे तो माइनस में आ जाएगा, 0 माइनस दिस, है ना? तो माइनस इसी को आप इंटीग्रेट कर दो, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर लो, तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसी में आप लिमिट लगा दो। हाँ, इसी में उठा के लिमिट लगा दो 0 से 1, तो एरिया जो है 1/6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। तो बस सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, एक्स डिवाइड करते वहां से कर्व आ गया, कर्व के हिसाब से एरिया निकाल लो। गुड। अगला आइए, एरिया एनक्लोज बाई दिस कर्व। अच्छा, अगर इस कर्व को ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। यानी ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट, यानी ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स। ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट वाई। मतलब एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 प्लस माइनस 1, मतलब अगर आप सिमेट्रिसिटी पे चलोगे तो 0 और प्लस माइनस 1, 0 और प्लस माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0। तो ये कुछ ऐसा लूपिंग वाला कर्व बन रहा है ये। तो अगर आप बाउंड एरिया देखोगे तो एक लूप का एरिया निकाल लो और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है? तो जो टोटल एरिया आएगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से 1 में एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी को बस आपको सिंप्लीफाई करना है। सही ना? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, तो एक्स डी एक्स जो है वो बन जाएगा माइनस टी डी टी। सही है ना? तो इसी को उठा के यहाँ रख दो, चेंज कर लो, तो आ जाएगा 4। जैसे आप x को क्या रखोगे, जैसे ही आप x को उठा के रखोगे 0, लिमिट भी t और x में चाहो तो लिमिट भी चेंज कर ही लो, है ना? सॉरी, x और t में लिमिट रखो, x और t में x को उठा के रख दो 0, पहले 1 रखो, जैसे x को 1 रखो t 0 आ जाएगा, और जब x को 0 रखोगे t 1 आ जाएगा, तो उल्टी हो जाएगी लिमिट 1 से 0, क्योंकि एक माइनस भी आ रहा है ना बाहर, और यहाँ माइनस टी और ये टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाए। इसी को सॉल्व कर दो, तो 4 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी, तो ये आ जाएगा 4 टी क्यूब बाई 3 0 से 1, तो आंसर 4/3 आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो बस ये कर्व जो है वो एक्स और वाई के वर्ड सिमेट्रिक है, 0 प्लस माइनस 1 इसके रूट बन रहे हैं। सही है ना? तो टोटल आंसर 4/3 निकाल लेंगे। चलिए अब आइए 74 पे। एरिया बाउंडेड बाई दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अ नॉर्मल ड्रॉन टू इट विद ग्रेडियंट इज -1। अच्छा, मतलब आपको ऐसा नॉर्मल लेना है जिसका ग्रेडियंट क्या हो, -1 हो। ऐसा नॉर्मल लेना है जिसका ग्रेडियंट क्या हो, -1 हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक कर्व खींचा। जैसे आप स्क्वायर प्लस 1 एक कर्व ले लेंगे, ये कर्व, और इसका ग्रेडियंट, नॉर्मल का ग्रेडियंट आपको -1 लेना है। तो इसका मतलब ऐसी टेंजेंट लेनी है जिसका ग्रेडियंट क्या हो, ऐसी टेंजेंट लेनी है जिसका ग्रेडियंट जो हो वो आ रहा हो, हाँ वो आ रहा हो कितना, एक नॉर्मल आपको यहाँ खींचना है जिसका ग्रेडियंट कितना हो, -1, ऐसा कुछ। तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच रहे होंगे वो टेंजेंट का स्लोप जो है वो 1 आ रहा होगा। हम्म, तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर आप ले लो, कितना, लैम्डा कॉमा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालो तो आएगा 2x, वो भी x इक्वल टू लैम्डा पे निकालोगे, है ना? तो
तो जैसे आप x इक्वल टू लैम्डा पे निकालोगे तो आएगा 2 लैम्डा। 2 लैम्डा को आप कितना ले लोगे 1, तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सही है ना। जैसे आप लैम्डा को हाफ लोगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट निकल के आ जाएगा आपका हाफ कॉमा 1/4 प्लस 1 मतलब 5/4, जहां पर आप क्या खींचोगे नॉर्मल खींच दोगे। सही है ना। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी बोलो। नॉर्मल का ग्रेडियंट -1 दिया है ना, इसका मतलब y माइनस 5/4 अपॉन एक्स माइनस हाफ इक्वल टू -1। यहाँ से देखोगे तो y माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस हाफ, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5/4 प्लस 1/2। तो 5 दूनी 10 और 4 14/4 7/2, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7/2। x प्लस वाई इक्वल टू 7/2 आ रहा है। नहीं क्या यार गड़बड़ कर दिया। 5/4 प्लस 1/4 14/8 7/4। x प्लस वाई इक्वल टू 7/4। ये आ गया नॉर्मल। अब इन्हीं दोनों के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। अब तो आराम से क्वेश्चन हो गया है ना। एक नॉर्मल स्लोप ये आ गया। अब ये इसको कहाँ पे दूसरी जगह कट करता है वो पॉइंट बस इसके बाद का बाउंड एरिया आप निकाल ही लेंगे। तो एक बार जरा एक काम करो कि y इज इक्वल टू 7/4 माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व कर लो जरा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7/4 माइनस एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स और साथ में -3 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 नहीं देखो 4 माइनस 3। हाँ यार आ तो रहा है वैसे, है ना। यहाँ से क्या आ रहा है अगला क्या आ रहा है 4x माइनस 3, यानी x की वैल्यू 1 और 3/4 आ रही है। जबकि गड़बड़ क्या है कि x जो 1 मिनट यार, एक्चुअल में क्या था ना ये गड़बड़ आया यहाँ पर। ये x तो वही आना चाहिए ना हाफ, जो यहाँ गड़बड़ हुआ ना ये 4x आएगा। वही कहूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। तो क्या था कि ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 7 माइनस 4x, तो ये आएगा 4x स्क्वायर और इसी को सॉल्व करोगे तो प्लस का 4x आ जाता है शायद। सॉरी, ये आ जाता है प्लस का 4x और माइनस का 3। अब आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल। तो यहाँ पे आपने लिया 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा 2x प्लस 3। तो एक x आ जाएगा हाफ और एक -3/2। इसका देखिए जो दूसरा नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है वो -3/2 पे कर रहा है, यहाँ जो आ रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है हाफ पे। तो जो आपको एरिया रिक्वायर्ड निकालना है वो एरिया हुआ ये। तो बस अब तो सीधा fx माइनस gx लगा दो, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा -3/2 से हाफ fx जो लाइन वाला कर्व यानी 7/4 माइनस एक्स से माइनस कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स को। बस इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर 4/3 आ जाता है। दैट इज बी पार्ट। तो बस आपने क्या किया, इस पॉइंट पे नॉर्मल का ग्रेडियंट दिया था, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट -1 है तो टेंजेंट इस पॉइंट पे खींचोगे उसका ग्रेडियंट 1 होना चाहिए। टेंजेंट मतलब इसका डेरिवेटिव, जैसे आप इसमें पॉइंट को लैम्डा कॉमा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लोगे, यहाँ इसका डेरिवेटिव लोगे तो वहां से 2 लैम्डा स्लोप 1 लैम्डा हाफ, तो पॉइंट आ गया हाफ कॉमा 5/4। तो नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ गई, जैसे आप नॉर्मल लिखोगे नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट और ग्रेडियंट लगा के नॉर्मल की इक्वेशन लिख लोगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा। अब इस नॉर्मल और इस कर्व को सॉल्व करके बाकी पॉइंट निकाल लो। अब आपका बाउंड्री रीजन आ गया। तो बस -3/2 से हाफ एफ एक्स
माइनस जी एक्स करके इंटीग्रेट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे आंसर। अब एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन, इसका मतलब यहाँ से क्या है, मॉड एक्स भी 1 से छोटा है और मॉड वाई भी 1 से छोटा है, तो मॉड एक्स और मॉड वाई दोनों 1 से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये जो हो गया मॉड एक्स भी 1 से छोटा है, तो x माइनस 1 से 1 के बीच में हो गया, और मॉड y भी 1 से छोटा है तो y भी माइनस 1 से 1 के बीच में हो गया, तो जो ये x हो गया आपका, y हो गया आपका माइनस 1 से 1, और x भी हो गया माइनस 1 से 1, तो टोटल जो है वो ये रीजन बन गया। इसके बाद अगला जो कर्व दिया हुआ है वो है एक्स वाई, एक्स वाई लेस देन हाफ, यानी वाई इज मतलब एक्स वाई माइनस हाफ लेस देन जीरो, एक्स वाई माइनस हाफ लेस देन जीरो, तो y इक्वल टू एक्स। तो अगला जो कर्व है वो कुछ ऐसा बन गया, ये और ऐसा ही बन गया, सिमेट्रिक है, और जीरो जीरो रखेंगे यहाँ पे तो माइनस हाफ निगेटिव वाला रीजन चाहिए, है ना। मॉड एक्स लेस देन 1 यानी इनसाइड का रीजन, लेस देन आउटसाइड का रीजन। अब एक्स वाई जो है वो हाफ से लेस होना चाहिए, तो अगर आप एक्स और वाई दोनों को जीरो जीरो रख दो, तो जैसे आप इसमें जीरो रखोगे तो माइनस हाफ नेगेटिव, यानी कि बाहर वाला रीजन आ जाएगा इसमें, तो अब इसमें जो एरिया का रीजन आएगा वो ये वाला आ जाएगा। हमें जो रीजन कैलकुलेट करना है वो ये है। तो बस अब इसी रीजन को आप आराम से कैलकुलेट कर दीजिए। मतलब जो आपको एरिया कैलकुलेट करना है वो है एक्स वाई माइनस हाफ लेस देन जीरो, तो जब इसमें ये पॉइंट जीरो जीरो उठा के रखोगे तो ये वैल्यू आएगी निगेटिव, तो इसका ये इस कर्व के अंदर का एरिया होगा, मतलब ये वाला, है ना, नीचे का मतलब ये वाला रीजन, और इसके रीजन तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये वाला होगा, मतलब सॉरी रिक्वायर्ड एरिया जो होगा ना वो ये होगा, ये एरिया रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए, ये एरिया हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्या करो, इस पोर्शन का एरिया निकाल दो, इसी का ट्वाइस कर दो, अगर इस एरिया को A1 कह दो तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा A वो आ जाएगा, ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू माइनस 1, वाई इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 1, तो ये साइड लेंथ हो गई 2, तो ये 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A1, ये वाला एरिया A1 है, ठीक है। अब जो A1 एरिया होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, एक्स वाई इक्वल टू हाफ को एक बार सॉल्व कर दो x इक्वल टू 1 के साथ, सही है ना, या y इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करो। जैसे y इक्वल टू 1 रखोगे तो x जो है वो कितना आ जाएगा, हाफ, तो ये वाला पॉइंट आ गया हाफ, ये आ गया 1, तो जो A1 एरिया होगा वो हाफ से 1, ये वाला कर्व हो गया y इक्वल टू 1, 1 माइनस ये वाला कर्व हो गया 1/2x, ये वाला कर्व क्या हो गया, y इक्वल टू 1/2x, तो 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस ln x/2, इसी में शायद लिमिट रख देंगे हाफ से 1, तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और हाफ रखेंगे तो आएगा हाफ माइनस माइनस प्लस 1/2 ln हाफ, तो शायद आ जाएगा यहाँ से क्या, हाँ 1 माइनस हाफ, तो आ जाएगा हाफ, और साथ में आ जाएगा ये माइनस का ln2/2, ये A1 आ जाएगा। इसी A1 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ पे, इस A1 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो जो रिक्वायर्ड एरिया A आएगा वो आएगा 4 माइनस 2, 1/2 माइनस ln2/2, सही है ना, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस ln2,
डी पार्ट मतलब मॉड एक्स वाज लेस देन 1, मॉड वाई लेस देन 1 और एक्स वाई लेस देन हाफ। तो जैसे एक्स वाई लेस देन हाफ करोगे तो ये वाले एक्स वाई हो गया, एक्स वाई इक्वल टू हाफ, और माइनस हाफ करोगे, जीरो जीरो चेक करोगे तो जिस साइड जीरो जीरो है यानी इसके अंदर का और इसके भी अंदर का रीजन आ गया। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया आपको चाहिए था वो ये हो गया। अब इस एरिया को निकालने के लिए इस पोर्शन का एरिया निकाल लो, इसका इसका एरिया ट्वाइस कर दो और उसको इस स्क्वायर के एरिया में माइनस कर दो। स्क्वायर का एरिया 4 हो गया, ये एरिया A1 हो गया और ये भी A1, तो 2 टाइम्स A1 माइनस कर दिया। A1 एरिया निकालने के लिए x इक्वल टू 1 तो हमें पता ही था, x इक्वल टू हाफ यहाँ पे हमने निकाल लिया, y इक्वल टू 1, और इस कर्व को सॉल्व करके हाफ से 1 में 1 माइनस 2, 1 माइनस 1/2x करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। दिख रहा है कि नहीं? चलिए अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, तो इसके हिसाब से अगर आप चलोगे 0 से 2 पाई में आपको जाना है, सही है। तो अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं x, जब x लाई करेगा 0 से π/2, फिर पाई माइनस एक्स जब x लाई करेगा π/2 से 3π/2, सही है ना। एंड x माइनस 2 पाई जब x लाई करेगा 3π/2 से लेके 2 पाई। अच्छा, अगर हम cos इनवर्स ऑफ cos x को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं x, जब x लाई करेगा 0 से 2, 0 से पाई, और 2x माइनस 2 पाई जब नहीं 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स जब x लाई करेगा पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, जो एफ एक्स फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्स मतलब 2x जब x लाई करेगा 0 से π/2 पहला, इसके बाद पाई माइनस एक्स और x यानी कि सिर्फ पाई जब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ, π/2 से पाई। इसके बाद जब π/2 से 3 पाई से 3π/2 जाओगे, पाई से जाओगे 3π/2, तो यहाँ से आएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ से आएगा 2 पाई माइनस एक्स, तो बन जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। और फिर जब x को 3π/2 से कहाँ तक लोगे 2 पाई, तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स और x माइनस 2 पाई 0। तो अगर हम इसकी बात करें तो 0 से π/2 में तो 2x जा रहा है, सही ना, 0 से π/2, तो ये वैल्यू π/2 पे ले लेगा पाई। फिर जैसे आप x इक्वल टू π/2 लोगे तो ये पाई जाएगा कहाँ तक, पाई तक। अच्छा, पाई पे इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई, देखो जरा पाई पे, एक सेकंड डिसकंटिन्यूअस हो गया यार यहाँ तो, 3π/2 पर, एक सेकंड, पाई से 3 पाई माइनस 2x ही है। अच्छा, ये 3 पाई माइनस 2x होगा ना फिर तो, हाँ 3 पाई माइनस 2x होगा ना, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू भी पाई होगी, और 3π/2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आ गया 3π/2, इसके बाद 2 पाई तक ये 0 चला जाएगा, ये बन गया आपका एफ एक्स। तो आप टोटल एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, π/2 इंटू π/2, इसका एरिया कितना आएगा, π/2 इंटू पाई, फिर इसका एरिया कितना आएगा, π/2 इंटू π/2, ठीक है ना। तो π²/4, π²/4 और π²/2, मतलब टोटल एरिया π² आ गया। देखा क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिख लिया, कॉमन डोमेन में सबको उठा के ऐड कर दिया। इसके बाद बस सीधा बाउंडेड एरिया आप इजीली कैलकुलेट करते चले गए, जो भी रीजन आप बनाते जा रहे हैं उसका बाउंड एरिया आप निकालते चले जा रहे हैं, सीधा सिंप्लीफाई आंसर। नेक्स्ट आइए 77 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा 77, इसमें आपको एक HN एक्सप्रेशन दिया है और इसके बारे में बात आपको करनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 50 टर्म्स की बात करनी, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस सीरीज का जो TR आएगा, अगर हम इसको देखें 1/1 लिख लें 135, तो ये आ जाएगा 2R - 1, नीचे से 1 1 1 R,
तो अगर हम यहीं से S50 को देखें तो R इक्वल टू 1 से लेके 50 टू R माइनस 1 बाई आर आएगा, यानी कि R इक्वल टू 1 से लेके 50 टू माइनस R इक्वल टू 1 से लेके 50 और 1 बाई आर। अच्छा, अगर हम HN को देखें तो R इक्वल टू 1 से लेके N 1 बाई आर है, तो ये बन गया H50, यानी कि 100 माइनस H50 इज द आंसर। ए पार्ट सही है ना? गुड। अब आओ, इसमें क्वेश्चन पूछी गई y ऑफ e की वैल्यू क्या होगी। गुड। तो अगर हम इसमें न्यूटन लेम्ब्रिज थ्योरम लगाएं तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने न्यूटन लेम्ब्रिज थ्योरम लगाई है, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना? मतलब इसको डिफरेंशिएट करके हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर डी एक्स मतलब e टू दी पावर x हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा y e की पावर x इज इक्वल टू 2x e की पावर x इंटू डी एक्स। इसी को सॉल्व करोगे तो 2x e की पावर x माइनस 2e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट c y e की पावर x। तो y आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में x को g1 पुट कर दो तो y ऑफ 1 की वैल्यू जो है 1 से 1 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो y ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है ना? अच्छा, अगर y ऑफ 1 1 है तो हम कहेंगे कि y ऑफ 1 यानी 1 y ऑफ 1 अगर 1 है तो ये उठा के यहाँ रख दो तो c निकल आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 और प्लस सी वाई ई। तो सी की वैल्यू यहाँ से ई आ जाएगी। वाई एक्स फंक्शन आएगा बेसिकली, जो वाई एक्स फंक्शन आएगा वो आएगा 2x माइनस 2 प्लस ई की पावर 1 माइनस एक्स। तो हमें वाई ऑफ ई निकालना है, तो 2e माइनस 2 प्लस ई की पावर 1 माइनस ई आ जाएगा। 2e माइनस 2 प्लस ई की पावर 1 माइनस ई, ए पार्ट। नेक्स्ट और 79 में लॉग, सबसे पहले लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये बन जाएगा n इक्वल टू 1 से लेके m, ठीक है। 2n माइनस 1 इंटू लॉग ए, या हाँ ठीक है लॉग ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस m माइनस 1 इंटू लॉग बी, है कि नहीं? अच्छा, लॉग ए यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा n इक्वल टू 1 से लेके m, 2n माइनस 1, ये तो सॉल्व होगा, माइनस एल एन बी भी कांस्टेंट है, m माइनस 1 भी कांस्टेंट है, n इक्वल टू 1 से लेके m 1 आ जाएगा। यहाँ से आएगा log a ब्रैकेट m स्क्वायर, ना m का सम निकालेंगे तो m इंटू m प्लस 1 बाई 2, साथ में एक 2 मल्टीप्लाई है, माइनस m, यही है। यहाँ से आएगा log ऑफ b, log ऑफ b और साथ में m माइनस 1 और साथ में m, इसको 2 से 2 खल्लास करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आएगा m स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा m स्क्वायर, क्योंकि m कैंसिल हो गया, तो बचेगा m स्क्वायर एल एन ए, सॉरी एल एन लॉग ए माइनस m इंटू m माइनस 1 लॉग b। तो अब आंसर क्या लिखोगे, m कॉमन, लॉग ऑफ a की पावर m और b की पावर m माइनस 1, ए की पावर m b की पावर m, सीधा जी, ये तो सीधा सीक्वेंस सीरीज हो गया ना। यहाँ पे सीधा 2 कॉमन करो, n का सम, अरे तो आपने पढ़ा m इंटू m प्लस 1 बाई 2 होता है n का सम, सिग्मा r का यूज कर लिया आपने, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे हमने सिग्मा r का यूज किया ना, हमें पता होता है ना r इक्वल टू 1 से लेके n r n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, बस यही यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस, अरे तो जैसे आप एस के की बात करोगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन
k प्लस 1 की पावर i जीपी हो गई, तो 1/1 माइनस 1/k प्लस 1, तो ये हो गया k प्लस 1 बाई k। हाँ, k प्लस 1 ऊपर उठ के गया और k प्लस 1 माइनस 1 बाई k आ गया, ये एस के आ गया। और हमें चाहिए k इक्वल टू 0 से लेके n, k इंटू एस के का सम। तो अगर हम इसको देखें k इक्वल टू 0 से लेके n, k इंटू k प्लस 1 बाई k और k हो गया खल्लास, ये सम आ गया k इक्वल टू 0 से n, क्या k प्लस 1। वाह, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, n प्लस 1 तक। अब यही सम क्या आएगा, k इक्वल टू 0 से n तक k प्लस 1 रखोगे तो 0 पे 0 आ जाएगा, करते 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 कहाँ तक जाएगा, n रखोगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो टोटल टर्म जो है इसमें 0 पे 1, n पे n प्लस 1, तो यार ये सम जो है वो आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2। ओहो, इसमें यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ के इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा होता कि k इक्वल टू 1 से n, k इंटू एस के पूछा गया होता, तो आंसर होता k इक्वल टू 1 से n k प्लस 1, तब आप आंसर लिखते 1 प्लस 2 से लेके n प्लस 1, सॉरी 2 से लेके n प्लस 1, तब ये सम आता n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2 माइनस 1 n इंटू n प्लस 3 बाई 2। आंसर डी व्हेन ऐसा होता तो। वरना आंसर ये सही है, तो इस क्वेश्चन को हम कर देंगे बोनस। ठीक है। 81 में क्या है कि e की पावर cos x और 2 की पावर sin x दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई पीरियड है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 से 16 पाई प्लस पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x 1 प्लस 2 की पावर sin x। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 16 पाई, या और 2 पाई पीरियड है तो 0 से 2 पाई, और यहाँ पे लिख दो 8 dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x और 1 प्लस 2 की पावर sin x। ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 सोचो, इसी को मान लो i, इसको कह दो i, तो यही i जो है वो आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos 2 पाई माइनस x, तो cos x ही आ जाएगा, sin 2 पाई बाई x, तो 1 प्लस 2 की पावर माइनस sin x आएगा। हाँ, cos 2 पाई माइनस x तो cos x ही हो गया ना। और sin cos 2 पाई माइनस x cos x हो गया, और sin में ये चीज ऐसी होगी, तो जैसे ऐड करोगे तो 2i जो है वो आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x। तो यहाँ से जो i है वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टी 6 लगाओगे तो यही i आ जाएगा 4 टाइम्स, ना 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 ना, प्रॉपर्टी 6 लगाओगे तो ये i आ जाएगा 8 टाइम्स 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर cos x। फिर इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो यही i आ जाएगा 8 टाइम्स 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस cos x। फिर दोनों को ऐड करोगे
तो अब जो है 2i, पहले इन दोनों को ऐड किया ना, फिर ये 2i आ जाएगा 8 टाइम्स 0 से पाई बस dx। तो इसी को अब क्या लिख दोगे, i की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, यानी कि 8 पाई बाई 2। तो k की वैल्यू 8 आ गई, तो आपको k प्लस 1/2 निकालना है। आंसर इज 4.50। बस प्रॉपर्टीज आपको लगानी थी। तो एक बार आपने इसको हटा लिया प्रॉपर्टी 4 लगा के, एक बार आपने इसको हटा लिया प्रॉपर्टी 6 लगाया, यहाँ से ये आ गया, इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी 4 लगा दिया तो ये हट गया। समझ में आया कि नहीं? तो वहां से k की वैल्यू आ गई 8, आंसर k प्लस 1/2 निकाला, 4.50 आ गया। चलिए ठीक है ना। 1 माइनस 7 कॉस पर, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 7x dx माइनस 7 dx अपॉन साइन की पावर 7x। तो इसमें हम लगाते हैं बाई पार्ट। क्या लगाते हैं? इसमें हम लगा देते हैं बाई पार्ट। कैसे लगाएं बाई पार्ट? सेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन की पावर 7x इंटू dx। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड इसको मान लेते हैं फर्स्ट, माइनस 7 dx अपॉन साइन की पावर 7x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन साइन की पावर माइनस 7 माइनस 1, तो 8x इंटू कॉस एक्स, अच्छा इंटू 10x dx माइनस 7 dx अपॉन साइन की पावर 7x। ये और ये हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया 10x अपॉन साइन की पावर 7x प्लस c। तो इसका मतलब gx आ गया आपका 10x, है ना, और fx आ गया आपका साइन की पावर 7x। तो g डैश x आ गया सेक स्क्वायर एक्स, g डबल डैश x आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब g डैश 0 चाहिए, g डबल डैश पाई बाई 4 चाहिए और f ऑफ पाई बाई 2 चाहिए। g डबल डैश 0 हो गया 1, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 1, तो आंसर आ गया 6। बस इसमें हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया और यहाँ बाई पार्ट लगा के, क्योंकि साइन की पावर 7 यहाँ चाहिए ना हमें, तो इसके लिए हमने बाई पार्ट में इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ये दोनों इंटीग्रेशन सेम बन गया, सिंप्लीफाई करके कैंसिल कर दिया। तो मान लेते हैं कि जो दो क्वांटिटीज हैं, टू क्वांटिटीज जो हैं वो हैं ए एंड बी। तो एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराया गया, तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ए बी, और दो पी एन क्यू टू ए एम्स हैं, अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो पी की वैल्यू हो गई 2a प्लस पी बाई 3 और q की वैल्यू हो गई a प्लस 2b बाई 3। तो kp माइनस q, तो वो हो गया 2ka प्लस kb बाई 3 माइनस a प्लस 2b बाई 3। इसका मतलब 2k माइनस a, 2p है ना, kp हुआ यार, हाँ 2a, एक सेकंड, हाँ 2a प्लस b, तो ये हो गया 2k माइनस 1 इंटू ए और प्लस का k माइनस 2 इंटू बी बाई 3। अच्छा यहीं से अगर हम के क्यू माइनस पी निकालेंगे तो आ जाएगा 2k, मतलब के ए प्लस 2kb माइनस 2a माइनस बी बाई 3, मतलब k माइनस 2 इंटू ए प्लस 2k माइनस बी बाई 3। अब अगर हम k को 2 ले लें तो kp माइनस q जो है वो आ जाएगा
टू 3a/3 मतलब a, और के क्यू माइनस पी जो है वो आ जाएगा 3b/3 मतलब b। तो ए बी जो है वो जी स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी के इक्वल टू क्या होना चाहिए 2, और हमें चाहिए के प्लस 1/2 मतलब 3/2, 1.50 आंसर आ गया। तो के की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जी स्क्वायर ए बी होगा ना, यानी यहाँ से ए आ जाए तो यहाँ से ए कब आएगा, जब के 2 हो जाए, के यहाँ भी 2 ले लो तो ए बी आ जाएगा, यानी के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। नेक्स्ट आइए 84 की बात करें। 84 में कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज यूनिटी। तो a1 जो है वो 1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस -5/λ है। अच्छा a1 a3 प्लस a2 a3, इसका मतलब 1 + d × 1 + 2d, तो इसका मतलब 2 + d एंड 1 + 2d, मतलब 2d² प्लस 4 + 1 5d और +2 आ रहा है। इसका मतलब 2d² प्लस 5/2d और +1 का मतलब 2d² प्लस 2 × 5/4 × d और प्लस 25/16 प्लस 1 माइनस 25/16, मतलब 2 × d माइनस d प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और -9/8। अब आपसे कहा गया when a1 a3 plus a2 a3 is minimum, तो साफ दिख रहा क्वाड्रेटिक से d की वैल्यू -5/4 होनी चाहिए, यानी -5/λ इक्वल टू -5/4, तो लैम्डा सर्टेनली 4 होना चाहिए। अब हमसे पूछा गया 4 - हाफ, लैम्डा -1/2 पूछा गया, आंसर इज 3 7/2 मतलब 3.50। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया ना, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये 9/8 होगा, यानी ये वैल्यू कब हो जाएगी 0, और ये 0 होने के लिए डी कितना आना चाहिए -5/4। 85 देखते हैं। 85 में -π/6 से π/3 दिया हुआ, तो इसी को आई मान लेते हैं। π/6 से π/3, अच्छा दोनों का सम π/2 हो जाएगा, अच्छा π/2 पे 10 क्वाड बन जाएगा। तो बस प्रॉपर्टी 4 ही लगा दो यहाँ पे, 1 + 10² x × dx लिखा है, प्रॉपर्टी 4 यूज कर लो, a + b - x वाली, तो हो जाएगा π/6 से π/3, 3 a + b - x लगा देंगे तो cot² x प्लस 6 × cot x प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 1 + cot² x × dx आ जाए। इसी को अगर आप 10 में चेंज करो तो π/6 से π/3, 3 + 6 10x प्लस 11 10² x अपॉन 1 + 10² x, ऊपर नीचे हमने 10 से डिवाइड कर, अब इन दोनों को उठा के ऐड कर दो तो 2i आ जाएगा π/6 से π/3, 11 और 3 14 10² x प्लस 12 10x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 1 + 10² x × dx आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2i जो है वो आ जाएगा π/6 से π/3 14 × dx प्लस 12 π/6 से π/3 10x अपॉन 1 + 10² x। एक काम करो, यहाँ 6 ले लो, यहाँ 2 ले लो, तो 2 10x अपॉन 1 + 10² x साइन 2x हो जाएगा। ये तो सीधे आ गया 14 × π/6, अच्छा ये आ गया 6 साइन 2x मतलब cos 2x/2 विद माइनस साइन, और लिमिट रख दो π/6 से π/3, तो ये आ जाएगा, हाँ आई निकालना है तो पूरे में हाफ करके आई लिख दो, तो आई इंटीग्रेशन आ जाएगा
टू 7 पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 2 पाई बाई 3 मतलब -1/4 और प्लस 1 बाई न माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 1/2 है ना। देखिए जरा 6, हाँ सही है 1/4 तो 3/4 आ जाएगा ये, है ना। बाई 2 कर दिया मैंने तो। देखो cos 2x/2 तो पहले से ही आ रहा था। जब 2 पाई बाई 3 के माइनस अब तो 1/4 बनेगा, 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। यानी 7 पाई प्लस 6/6, हाँ ये आ रहा है 7 पाई प्लस 6/6। तो इसका मतलब k की वैल्यू जो है वो 7/2 है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3 है। देखो ना कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। यहाँ से ही आ रहा था 12 मतलब 6/3 किया, एक 1/4 तो 3/2 आया, तो ये 9 आ रहा, सॉरी हाँ ये 9 आएगा, 3 इंटू 3 9, तो बाई 2 ये 9/2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया k प्लस लैम्डा प्लस 1 और बाई 2 की वैल्यू, तो 9 7 16/2 8 9/2 4.50 इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं, प्रॉपर्टी वही a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो उससे ये 10 किस में बन गया, कॉट में, पाई/2 है ना दोनों का सम। तो इन दोनों को उठा के फिर इसको हमने कॉट को फिर से 10 में चेंज कर दिया, है कि नहीं, क्या ना, कॉट को 1/10x लिख दिया, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया। अब 14 एक साथ आ गया तो 1 + tan² कैंसिल हो गया, 14 बन गया। और यहाँ पर ये sin 2θ का फॉर्मूला बन गया, जिसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2θ/2 बन गया। इसी में लिमिट रख के सॉल्व कर दिया। तो पहले तो y = x² और y = -x², तो y = x² ये हो गया, y = -x² ये हो गया, और y = 4x - 3, यानी कि x = -3/4 से पास कर रहा है। टच ना कर जाए बस, एक बार चेक करेंगे। तो y = x² और एक सेकेंड, y² = 4x - 3 को सॉल्व करिएगा। मतलब सबसे पहले क्या करो भाई, ये तो y = x² हो गया, y = -x² ठीक था, इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ से x⁴ - 4 जिसमें x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो, तो यहाँ से हमने देखा x - 1 से इसको कर दिया डिवाइड, तो ये फैक्टर आ गया, फिर से इसमें 1 रूट सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर इसको फैक्टराइज कर दिया हमने x - 1 लेके, दिखा क्या सबको। तो अब इसके फैक्टर जो आ गए वो ये आ गए। अब यहाँ से 2 रूट आ गए, x = 1, एक रूट आ गया, यानी 1 पे इसको टच कर रहा है, तो ये हो गया y = x², ये हो गया y² = 4x - 3, ये हो गया y = -x², इसको भी टच कर रहा है 1 पे, तो ये लाइन हो गई x = 1। तो जो बाउंड एरिया हो गया वो हो गया ये वाला। समझ में आया कि नहीं। अब आपको यही एरिया आराम से कैलकुलेट करना है। तो जैसे आप x को 1 लोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, है ना। तो टोटल एक साइड का एरिया निकाल दो, उसका ट्वाइस कर दो, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ y एक्सिस के लॉन्ग कर लो, तो 0 से 1, सही है ना। ये कर्व आ गया, वो वाला जो कर्व है वो है y² + 3y4, सही है ना। इसमें माइनस कर दो y मतलब एक्सिस, नहीं रूट y, y = x² है ना, मतलब रूट y, ये माइनस कर दो और इनटू क्या कर दो dy, इसी को सॉल्व कर दीजिए और इसी का ट्वाइस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। हाँ भाई, तो बस इसी को उठा के सॉल्व कर दीजिए, है ना, तो ये आपका आंसर आ गया।
2 4 1/3 आपको 12 ही चाहिए, तो 12 इंटू 1/3 आंसर इज 4। तो बस इसमें आपको ये ध्यान देना था कि इन दोनों कर्व को जो आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x-1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। इसके कोई रियल रूट आएंगे नहीं, यहाँ से एक रियल रूट 1 आएगा और वो रिपीटेड होगा। इसका मतलब ये कर्व इन दोनों को टच करते हुए जाएगा, बस। तो बाउंडेड एरिया आप निकाल लेंगे। अब x=1 पे y=1 आ जाएगी और y एक्सिस के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसा एरिया ये होगा वैसे ही होगा, इसको ट्वाइस कर देंगे। ये वाला कर्व हो जाएगा x=y² + 3y4, ये हो जाएगा √x, दोनों को माइनस करके सीधा इंटीग्रेट कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 87 में क्या कहा गया है? 87 में फर्स्ट टर्म इज टू सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि जो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है वो है 0। तो लेट कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं d, सही है ना? तो इसका मतलब जो है 5 10/2 4 + 9d इज 0। यहाँ से d की वैल्यू आ गई -4/9, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम रख लेंगे, ठीक है। ओके, अब कह रहा था द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, यानी 10 ये और नेक्स्ट यानी 25 टर्म्स का जो सम है वो 0 ± λ/3 है, यानी वो -λ/3। तो 25/2 4 + 24 इंटू डी, यही सम जो है वो -λ/3 दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 25/2 इंटू 36 -24 96 होल बाई 9, है ना? हाँ, और इज इक्वल टू -λ/3। 3 6 60 10 लैम्डा की वैल्यू 250 आ गई, और हमें चाहिए क्या? λ/100, 2.50 इज द राइट आंसर। तो पहले टर्म्स, अब नेक्स्ट 15 टर्म्स और 10 टर्म्स, तो टोटल 25 टर्म्स का सम आ गया -λ/3। वहां से आपने वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए 88 देखते हैं। तो 88 में तो सम ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट 1 + 1/n की पावर 1/n, नहीं 1 + 1 अपॉन, नहीं 1 + n है तो 1/n, फिर 1 + 1 अपॉन 2/n की पावर 2/n, 1 + 1 अपॉन 3/n की पावर 3/n, एंड सो ऑन। 2 को आप लिख दो 1 + 1 अपॉन n/n और उसकी पावर n/n मतलब 1, और पूरे की पावर 1/n। तो इसको अगर हम कह दें a है तो ln a जो है वो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r = 1 से लेके n ln 1 + 1/1 मतलब r/n की पावर r/n। अब इसमें वही सम ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो ये हो गया 0 से इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 1, सॉरी अपर लिमिट 1, सही है ना? और r/n यहाँ हटेगा नहीं, x ln 1 + 1/x इंटू dx, इसी को उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 से 1 x ln 1 + x dx माइनस 0 से 1 और x ln x इंटू dx। तो इसी को बाई पार्ट लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो ln 1 + x इंटू x²/2 लिमिट रख दो, माइनस क्या आ जाएगा 0 से 1 x²/2 1 + x इंटू dx, और माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ln x इंटू x²/2 लिमिट रख दो 0 से 1 माइनस माइनस प्लस x/2 इंटू dx। जैसे यहाँ 1 रखोगे तो ln 2 तो बनेगा ln 2/2, 0 पे तो खत्म हो गई बात। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर, x² प्लस -1 + 1 -1 + 1/1 + x इंटू dx,
अच्छा यहाँ पे 1 रखोगे 0 और 0 पे भी 0 है तो पूरा ही खत्म हो गया। ये आ गया प्लस का x/2 इंटू डी एक्स। तो ये हो गया ln2/2 माइनस 1/2 0 से 1। ये बनेगा x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 0 से 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 0 से 1। तो हो गया ln2/2 माइनस 1/2। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 0 से 1 माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स 0 से 1 प्लस 1/4। तो ये आ जाएगा ln2/2 माइनस 1/2 माइनस 1 तो प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/2 और नहीं ये तो आ गया 1/4 1/4 है ना, माइनस का 1/2 और ये आ जाएगा ln2। तो ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो क्या जाएगी 1/2 यानी ln a इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू e की पावर हाफ आ जाएगी। पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो e की पावर हाफ आ गया और ये e की पावर लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 की। तो 89 में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए बिटवीन टू नंबर्स 20 एंड 80। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट मीन इज 1:3। तो सबसे पहले अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया तो d क्या आ जाएगा b माइनस a बाई n+1 दैट इज 60 अपॉन n+1। फर्स्ट मीन और जो nth मीन है उसका रेशियो 1:2 है। तो फर्स्ट मीन में a में d ऐड कर दो तो 20 प्लस 60 बाई n+1। लास्ट मीन में b में d माइनस कर दो 60 बाई n+1। यही रेशियो 1/3 दे रखा है। इसका मतलब 60 n+1 प्लस 60 इज इक्वल टू 80 n+1 माइनस 60। नहीं 60 मतलब 180 सॉरी 180। अब इसी को सॉल्व करो तो यहाँ से आएगा 20 n+1 इक्वल टू 240 यानी n+1 इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। n आ गया 11। सिंपल था भाई। अगर आप दो नंबर लिखो a और b और उनके बीच में सारे मीन लिखो a1 a2 से an तो ये फर्स्ट मीन हो गया यानी a प्लस डी और ये लास्ट मीन हो गया इसका मतलब b माइनस डी। तो उसी का रेशियो ले लिया हमने। चलो ए के का जो रिलेशन दिया उसके हिसाब से अगर चलो तो ए के माइनस ए के माइनस 1 इक्वल टू ए के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 2 फॉर ऑल के ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। ये देखते हैं हमको क्या मिला। अगर हम के की वैल्यू 3 ले लें तो a3 माइनस a2 इक्वल टू a3 माइनस 1 a2 माइनस a1 है। इसका मतलब a1 a2 a3 डॉट 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 जो भी an है वो किस में आ गए AP में। सही ना। चलो ये बात तो डन हो गई। तो अगर a1 45 है और a2 41 है तो d की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है ना। a2 माइनस a1 कर ली। अब अगर हम ये सम देखें a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर से लेके a19 स्क्वायर माइनस a20 स्क्वायर। तो इसमें पेयर अगर हम बनाए इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर लगाएं तो a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 a3 प्लस a4 एंड a3 माइनस a4। ऐसे करते करते a19 प्लस a20 और a19 माइनस a20 आ रहा है। अच्छा ये जो डिफरेंस आ रहा है सब d आ रहा है तो पूरे से माइनस d कॉमन अंदर बचेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 से लेके a19 प्लस a20 तक का सम माइनस डी मतलब 4। ये आ गया 20/2 2 इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है ना। तो ये आ गया 240 है ना। अच्छा इसमें 1/20 भी दे रखा है
चलो अगर हम इस सम को मान लें S20, मतलब इस सम को अगर हम कह दें, ये वाला जो सम है ना, इस सम को कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं A है, ये A की बात हम कर रहे हैं, तो ये सम कितना आ जाएगा, तो ये जो 80 तो 40 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 90 माइनस 76, तो ये सब आ जाएगा 40 इंटू 40, ए आ गया और हमें चाहिए A/20, तो 40 इंटू 14/20, आंसर इज 28। ये रहा, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन, देख लीजिएगा आराम से, है ना। 89 हो गया, 88 और ये, तो ये आपका पूरा पेपर का डिस्कशन हो गया डन। इसमें बस ये क्वेश्चन है, इसमें एक मिसप्रिंट था, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा, बाकी सारे आंसर्स ठीक ओके। तो वो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, 20 सिंगल करेक्ट आपको करने थे और न्यूमेरिकल में से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके करने हैं, तो 10 में से आप मतलब अपने हिसाब से जो आपको आसान लगता हो उसके हिसाब से 5 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके कर दीजिएगा। थैंक यू।